बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजाते वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपकी तमाम माली परेशानियों, गुर्बत और तंगी रिज़्क़ को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करेगा और आपके घर में दौलत और रिज़्क़ की बारिश होगी। आज के इस दौर में जब हर तरफ महंगाई, बेरोज़गारी और माली परेशानियां हैं, बहुत से लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला ही तमाम कायनात का मालिक है और रिज़्क़ देने वाला भी वही है। अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसके कलाम और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो यकीनन हमारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। आज का ये ख़ास वजीफ़ा इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद किस तरह फरमाता है। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो माली तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके घरों में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं और जिन्हें किसी भी तरह से रोज़गार हासिल नहीं हो रहा। वो लोग जिनके हाथों में पैसा नहीं टिकता, जो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं लेकिन वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, जिनकी जेबें हमेशा खाली रहती हैं, और वो लोग जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप यकीन करें कि अगर आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन और इखलास के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोल देगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वजीफ़ा सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि इसे बाकायदगी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सब्र, शुक्र और तवक्कुल के साथ जब आप ये अमल करेंगे तो इसके असरात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस वजीफे का असल ताल्लुक कुरान पाक की एक ऐसी खास आयत से है जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की जालियों पर भी लिखी हुई है और जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भी बहुत पसंद फरमाया है। ये आयत बहुत बाबरकत है और इसमें ऐसी ताकत है कि जो भी इसको पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत मांगता है, अल्लाह उसे वो अता कर देता है। इस आयत के साथ साथ 2 ऐसे कलिमात भी हैं जिन्हें जुबान पर पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मीज़ान यानी तराजू में इनका वजन बहुत भारी है। ये कलिमात अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इन कलिमात की बरकत से भी इंसान के रिज़्क़ और बरकत में इजाफा होता है। इस वजीफे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे किसी खास वक्त या जगह पर नहीं करना, बल्कि नमाज असर के बाद अपनी जाय नमाज पर बैठे बैठे करना है। ये एक ऐसा सादा और आसान अमल है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। आइए अब मैं आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये जहन में रख लें कि ये वजीफा नमाज असर के बाद करना है। जैसे ही आप नमाज असर अदा कर लें, आपको अपनी जाय नमाज पर ही बैठ जाना है और किसी से बात नहीं करनी। वजीफा शुरू करने से पहले ये याद रखें कि बावजू होना ज़रूरी है। ये अल्लाह का कलाम है और इसकी तिलावत के लिए वजू शर्त है। वजीफे के आगाज में आपको अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और ये हमारे और अल्लाह के दरमियान एक जरिया बनता है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल दुरूद इब्राहीमी है जो हम अपनी नमाजों में भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आप कम से कम 3 बार पढ़ लें। अगर आपके पास वक्त है तो आप 7 बार या 11 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने कुरान पाक की वो खास आयत 7 मरतबा पढ़नी है। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की जालियों पर लिखी हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। इस आयत को मुकम्मल तौर पर और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ला इलाहा
इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इस आयत को पढ़ने के बाद आपने वो दो खास कलिमात पढ़ने हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। ये कलिमात जुबान पर हल्के हैं लेकिन इनका वजन मीज़ान में बहुत भारी है। ये कलिमात जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलिमात आपने 21 मरतबा पढ़ने हैं। इन कलिमात को पढ़ते हुए अल्लाह की तस्बीह, उसकी तारीफ और उसकी अजमत का दिल में एहसास होना चाहिए। एक मरतबा फिर मैं आपको मुकम्मल तरतीब बता देता हूं। नंबर 1, नमाज असर के बाद जाए नमाज पर बैठ जाएं। नंबर 2, अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नंबर 3, इसके बाद 7 मरतबा ये आयत पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। नंबर 4, फिर 21 मरतबा ये कलिमात पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नंबर 5, आखिर में दोबारा 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये अमल करने के बाद आपको अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने माली मसाइल, रिस्क में बरकत और तमाम परेशानियों के हल के लिए दुआ करनी है। दिल की गहराइयों से दुआ करें। अपनी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह के सामने पेश करें। रो रो कर मांगें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। ये मत सोचें कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं, बस ये यकीन रखें कि वो ज़ात जो पूरी कायनात को रिज़्क अता कर रही है, वो आपको भी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। दुआ में वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। दुआ में खूबसूरत अल्फाज और आजिज़ी का मुजाहरा करें। मिसाल के तौर पर आप यूं दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह तू रिज़्क देने वाला है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा, हमारे कर्जों को अदा करवा दे, हमारे कारोबार और रोजगार में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बना, हमें अपने गैब के खजानों से ऐसा रिज़्क अता फरमा कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, ये वजीफा सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने का एक जरिया है। इसके साथ कुछ और बातों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि नमाज की पाबंदी करें। 5 वक्त की नमाज को कभी न छोड़ें। नमाज मोमिन की मेराज है और ये अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम अपने खालिक के सामने खड़े होते हैं और इसी वक्त हमारी दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। दूसरा, सदका और खैरात की आदत बनाएं। सदका करने से रिस्क में बरकत होती है और अल्लाह ताला सदका करने वाले को उसका कई गुना ज़्यादा सवाब देता है। चाहे आपके पास थोड़ा ही क्यों ना हो, इसमें से कुछ हिस्सा निकालकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को दें। तीसरी अहम बात, अपने गुनाहों से तौबा करें। गुनाह रिस्क में तंगी का बायस बनते हैं। सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करें। तौबा करने से दिल साफ होता है और अल्लाह की रहमतें इंसान की तरफ मुतवज्जो होती हैं। चौथी अहम बात, अपने वालिदैन का एहतराम करें और उनकी खिदमत करें। वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जो लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं आती। अपने बड़ों का अदब करें और उनकी दुआएं लें। इसके अलावा झूठ, फ़रेब और धोखाधड़ी से बचें। रिस्क हलाल कमाएं। हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वजीफे की सबसे बड़ी ताकत आपका ईमान और तवक्कल है। ये यकीन रखें कि अल्लाह आपकी सुन रहा है और वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। जब आप इस वजीफे को मुस्तकिल मिजाजी और पूरे खुलूस के साथ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कैसे बरकतें नाजिल होती हैं। आपके रिस्क में इजाफा होगा, आपके माली मसाइल हल होंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आएगा। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है और बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। आप भी इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर देखें। इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।